जिला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर आज लोगों का बेहद आक्रामक प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग संजौली बाजार तक पहुंच गए। उन्हें टनल के पास बैरिकेड कर रोकने की कोशिश की, लेकिन वहां बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शनकारी घुस आए संजौली बाजार की सड़क पर और कुछ ही दूरी पर जहां पर मस्जिद है, जिस पर आरोप है कि वहां पर 4 मंजिलें जो बनी हैं वो अवैध हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश प्रदर्शनकारियों ने की। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी का बौछार किया तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे प्रदर्शनकारी और भी ज्यादा आक्रोश में आ गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। जिसके बाद यहां लगे बैरिकेड को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन कुल मिलाकर आज हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन बुलाया गया उसको पूरी तरीके से सफल बनाने की कोशिश रही। अपनी मांगों को लेकर लोग सड़क पर न सिर्फ उतरे बल्कि अड़े हुए अडिग नजर आए। लोगों का कहना यह था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती हैं वो हटने को तैयार नहीं है। सीधे सीधे अल्टीमेटम यहाँ की सरकार को है कि अवैध तरीके से यहाँ पर जो मस्जिद का निर्माण किया गया है उस मस्जिद को उस पर कार्रवाई की जाए, उस मस्जिद के खिलाफ एक्शन लिया जाए, नहीं तो इस तरह का प्रदर्शन फिर से किया जाएगा। बड़ी संख्या में सड़क पर यहाँ पर लोग रहे जो आज इस प्रदर्शन में शामिल हुए। यहाँ के स्थानीय लोग और खासतौर से हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग जो आए थे वो इसमें शामिल हुए। आप लोगों ने आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें क्या मांग की? सर मेरा कोई मांग नहीं है, मैं अभी पहुंचा हूँ। अभी पहुंचे हैं, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं कि देखिए पीछे अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जोरदार प्रदर्शन यहां पर लोगों के द्वारा किया गया। जो लोग यहां पहुंचे थे उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए, बैरिकेड तोड़कर वो मस्जिद के पास तक पहुंच गए और पूरा प्रदर्शन जो है वो लगभग सफल बनाने की कोशिश रही। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। विधायक साहब जी, लोग आज बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद रहे, आपको भी चोट लगी हुई नजर आ रही है, आप भी प्रदर्शन में शामिल हुए क्या विधायक साहब? भाई साहब, हिंदू जागरण मंच के अंडर में काम कर रहा हूँ। आज उन्हीं से आप अपनी बाइट लें। मैं तो हिंदू हूँ, हिंदुओं के साथ खड़ा हूँ। जी, आज आप लोगों ने क्या क्या मांग रखी? एक, हम हिंदू होने के नाते आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, लेकिन ये जो आज हमारी सरकार ने, पुलिस ने ये जो लाठीचार्ज किया है ये इन्होंने बहुत गलत किया है। इन्होंने इस चीज को आंदोलन का रूप दे दिया है आज, और अब हम शांतिपूर्वक करना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने आज हमें फिर जगा दिया हिंदू को एक बार। और ये इतनी, अब आप लोग क्या करेंगी? अब वो हम देखेंगे हमने क्या करना है। ये देखो हमारे विधायक से इतनी मामला अभी कोर्ट में है, तो सरकार कह रही है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है तब तक कम से कम शांति बनाकर रखें। हम तो शांति में ही थे, सरकार ने ये लाठी डंडे पुलिस बल का यूज किया। हम तो शांत, हमारे पास कुछ है? कुछ भी नहीं है। हम तो एक शांतिपूर्वक हिंदू आया था बन के, हमको यहाँ लाठीचार्ज। तो आज जो लाठीचार्ज हुआ है उससे क्या आप लोगों के अंदर आक्रोश है? भैया आक्रोश हम नहीं करते, आक्रोश तो सरकार कर रही है। हम तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चले हुए थे और हमारी बहनों तक पे इन्होंने लाठी चलाई। अब इससे ज्यादा सरकार की गिरी हुई क्या नीयत हो सकती है कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? सरकार से हमारी कोई मांग नहीं, सरकार को तो खुद अपनी मांग का पता नहीं, उनसे क्या मांग करनी, वो तो हमारे सुनते नहीं है। वो तो यदि सुनते तो आज इतनी बड़ी बर्बरता नहीं करते। पानी हमारे तीसरे दिन आता है लोगों को, चौथे दिन पानी आता है, लेकिन यहाँ पे भर के हमारे पे पानी फेंकती। मैं यही पूछती हूँ अपनी मेयर से, जो हमारे मेयर है और हमारे सुक्खू सरकार, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं, फेंकने के लिए लोगों को पानी है आप लोगों के पास। हमें पानी 5-5 दिन तक आता है, यहाँ पे पानी दुनिया भर का है। मैं आम इंसान हूँ, ये मुद्दा रखूंगी कि पानी लोगों को गिराने के लिए आपके पास। जी, मुद्दा सिर्फ मस्जिद का है या फिर यहाँ पर बहन बेटियों की सुरक्षा का भी एक मुद्दा है क्या? जो मुझे लोगों से बात हुई, लोगों ने कहा कि उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, खासतौर से जो बाहर के लोग जो बांग्लादेश और रोहिंग्या होने का जिन पर आरोप है वो यहाँ कर बस गए हैं, वो अभद्रता करते हैं। वो तो करते ही हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। और जो मस्जिद है वो तो गिरनी चाहिए, जो अवैध है। अवैध के लिए हम चले हुए, सरकार के लिए, कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है कि हम नहीं तोड़ेंगे, इनको आगे वो कर रहे हैं ये हर टाइम। लोगों का कहना यह है कि सरकार उनको संरक्षण दे रही है और सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे वक्त में सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जिनके बारे में पता नहीं है कि वो लोग कहां से आए हैं, कैसे आकर यहां बस गए हैं और आने वाले वक्त में वो क्या इस प्रदेश की डेमोग्राफी को चेंज कर देगी। लोग क्योंकि आगे बढ़ रहे थे और प्रशासन की तरफ से लोगों को पीछे धकेला जा रहा था,
ऐसे में अब प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए हैं और यहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। लोग लगातार जो नारेबाजी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि लोगों की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी। क्या कह रही हैं आप लोग? देखिए, आज ये बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से हम करना चाह रहे थे, लेकिन अगर हिमाचल सरकार अपने पद का प्रयोग करती है और धारा 163 लगाती है तो हमारे पास भी मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 और 35 के तहत हम अपने मौलिक अधिकार के रूप में बैठे हैं और शांति, हम यहाँ लीगल और इलीगल के लिए बैठे हैं, ना किसी समुदाय के प्रति हम खिलाफ बैठे हैं। जी देखिए, शिमला है हमारा, आपका नहीं किसी के बाप का, ये नारेबाजी चल रही है यहाँ पे। आप लोग जब ये मामला अदालत में है तो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन क्यों कर रही हैं? देखिए, अदालत में मामला है तो ये तारीख पर तारीख दिए जा रहे हैं। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कल कि जो है हमें वो प्रदर्शन करने के लिए अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन ने हमें अंधेरे में रखा, हमें कोई अनुमति नहीं दी गई। और देख सकते हैं आप, हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए और धाराएं लगा गई। हम कोई आतंकवादी तो नहीं है या हम कहीं बाहर से आए हैं, लोकल लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अल्टीमेटम खत्म होने के बाद सरकार की तरफ से अपील ये की गई कि शांति बनाकर रखें, किसी तरह का कोई प्रदर्शन ना करें और जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो होगी, यानी कि जो एक्शन लिया जाना है वो लिया जाएगा। लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, शिमला के रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, क्योंकि वैसे ही काफी देर हो चुकी है। 2010 से ये मामला चल रहा है। 2010 से जब ये मामला शुरू हुआ उसके बाद 2015 तक खुद यहाँ के जो मौलवी हैं वो ये कह चुके हैं कि 15 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। तो यानी कि इनके कहे मुताबिक भी अगर देखें तो 2015 तक कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन लोगों का आरोप है कि 2015 के बाद भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और 2-3 मंजिलें उसके बाद बनाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह समझिए कि पूरा मामला अदालत में चल रहा है। पिछली दफे जो सुनवाई हुई शनिवार को, उसमें अदालत ने, निगम की अदालत ने अगली तारीख दे दी, 5 अक्टूबर की तारीख दी। तो ऐसे में लोगों का कहना यह था कि तारीख पर तारीख आती रहेगी और हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, यानी उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाएगी। लिहाजा सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाए, क्योंकि मस्जिद की तरफ से, वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई भी दस्तावेज अदालत में पेश नहीं किया जा सका कि ये जो निर्माण किया गया है ये वैध निर्माण है, या फिर जिस जमीन पर ये मस्जिद बनी हुई है वो उस जमीन का मालिकाना हक किसका है। इसको लेकर कोई भी दस्तावेज अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया है।